हे हेलो, क्या आपको लगता है कि इंग्लिश में कहानी सुनने या बोलने से आपको इंग्लिश सीखने में मदद मिल सकती है? क्या कहा, नहीं मालूम? चलिए, कोशिश करने में क्या हर्ज है। मैं आपको हिंदी में कहानी बताऊंगी और उसी का ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी दूंगी। आप इंग्लिश की कहानी सुनिएगा, साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपको लगा कि इससे आपको हेल्प मिलती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। आज की हमारी कहानी का नाम है शांति की खोज, द सर्च ऑफ पीस। एक दिन एक युवक ना बहुत परेशान था। वो अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका था। उसे लगता था कि ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और उसे कहीं पर शांति नहीं मिल रही है, और उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। तो वो डिसाइड करता है कि मैं शांति को ढूँढने के लिए निकलूँगा, और वो जगह-जगह, अलग-अलग जगहों पर ट्रैवल करना शुरू करता है। अलग-अलग लोगों से मिलता है, जंगलों में जाता है, मंदिरों में जाता है, बहुत ही बड़े-बड़े स्कूलों में भी चले जाता है, वहाँ के टीचर्स से भी बात करता है। बहुत सारे लोगों को मिलने के बाद, काफ़ी समय गुज़र जाने के बाद वो थक जाता है और सोचता है कि उसे इस ज़िंदगी में कभी भी शांति नहीं मिलेगी। तब एक बार जब वो जंगल से गुज़र रहा था, तो उसे एक बहुत ही शांत तपस्वी दिखते हैं। उन तपस्वी के पास ये युवक जाता है और कहता है कि मैं काफ़ी समय से शांति की तलाश में घूम रहा हूँ। क्या आप मेरी मदद शांति को ढूँढने के लिए कर सकते हैं? तो उस तपस्वी ने बहुत ही शांति से एक स्माइल के साथ जवाब दिया कि शांति कहीं भी बाहर नहीं होती है, वो आपके अंदर, आपके भीतर ही होती है। तो उस युवक ने कहा कि मैं तो कब से भटक रहा हूँ, शांति को ढूँढ रहा हूँ, तो अगर वो मेरे भीतर है, तो मुझे वो समझ में क्यों नहीं आती, मुझे महसूस क्यों नहीं होती है? तो उन तपस्वी ने उन्हें पास ही एक जो झील थी वो दिखाई और कहा, देखिए, उस पानी में जाकर अपने चेहरे को देखने की कोशिश कीजिए। पानी शांत था। उस युवक ने उस झील में जब अपनी छवि देखी, तो बहुत सुंदर छवि वो देख पाए, और लौट कर आकर उन्होंने बताया कि हाँ, मैं मेरा चेहरा वहाँ देख कर आ रहा हूँ। तो उन्होंने, तपस्वी जी ने, एक कंकर उठाया और झील में फेंक कर तरंगे निर्माण की और उनसे कहा कि अब जाइए और अब अपना चेहरा देखिए, उसमें दिखता है क्या? तो उस युवक ने कहा, नहीं, अब मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो बड़ी ही शांति से उस तपस्वी ने जवाब दिया, इसी तरह हमारे विचारों का भी है। अगर हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार इसी तरह तरंगे निर्माण कर रहे होंगे, तो हमें शांति नहीं मिल सकती। तो हमें पहले हमारे मन को शांत करना पड़ेगा। तो जो शांति मन के भीतर है, वो हमें महसूस भी होगी और हमें शांति मिल जाएगी। इसी तरह उसी युवक की शांति की खोज समाप्त हुई। चलिए, अब इस कहानी को हम इंग्लिश में सुनते हैं। There was a young man who was very restless and troubled in his life. He wanted to find peace. So he tried to find peace. He was asking various people, how would I find peace in my life? So he decided to move away from his house. He decided to move away from his house, go around and find peace. He went from places to places. He went to temples, schools, met various people. He went to forest. He also went to mountains to find peace. Lot of time passed by. Once when he was passing through a jungle, he saw one very calm and quiet saint sitting and praying. He went to that saint and asked him the same question he was asking different people. The young man asked him, I am trying to find peace. I have traveled many places. I have spent a lot of time in searching peace. The saint smiled, and with a smile, he answered him, the peace is not outside, my child. It is within you. The young man was very much surprised. He said, if the peace is within me, why am I not able to feel it? The saint once again smiled and told him to go to the lake and see his image in that lake. The young man went to the lake, saw his image, and came back to the wise man, the saint, and told him that, yes, I have seen my image in that water. Now the saint threw a pebble in that lake and asked the young man to go back to the lake and see his image once again. That time the young man was not able to see the image. He came back and he said, there were a lot of waves in the water. How could I see my image? The saint replied, this is the answer to your question. You are trying to search the peace, but you have a lot of waves of thoughts in your mind. Until and unless you are able to calm down those thoughts,
you will not find peace, neither will you be able to feel the peace within. Finally, the young man realized that he has to calm down his mind, control his thought to experience and feel the peace. The moral of the story is that the peace is not outside, it is within. इस कहानी को बार बार सुनिए और इसके साथ साथ कहने की कोशिश कीजिए। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, आप भी कीजिएगा। इसी तरह की कहानियाँ लेकर मैं आपके सामने आती रहूँगी। ये आइडिया आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।